झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका। कौन है ये? अभी सुबह भी नहीं हुई, बीच रास्ते में बंधन के खड़ी है। ए, हटना, अभी अपुन का मूड नहीं है, नहीं तो इधर ही दिखा देता। एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? हैं? क्या चाहिए तेरे को? ये चाहिए? तेरा बाप का है? हाँ, हट जा, वरना मैं तेरे साइड से निकल जाएगा। पागल औरत परेशान करने आ जाती है। कहाँ गई? छोड़, मुझे क्या लेना, हट तेरी माँ की। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका। एक जिस्म था, एक रूह थी, वो एक हसीना जवान थी। अब वो कहाँ किसको पता, हाँ बस वो यादों में आती। उसको करना था हासिल जहाँ ये अपने जुनून से, पर किस्मत को था लिखना उसकी कहानी खून से। कौन थी वो, कौन थी? नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हुए चलते हैं आज के ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुबह का सूरज निकलने से पहले ही हुआ गांधी रोड पे एक सनसनी हादसा। सुनसान सड़क के बीच मिली एक अज्ञात व्यक्ति की लाश। मृतक का नाम, पता और मौत का कारण अभी तक एक राज है। सूत्रों के अनुसार ये कोई हादसा नहीं, एक साजिश है, क्योंकि लाश के करीब से बरामद हुआ है एक सोने का झुमका। गांव के लोगों के अनुसार ये एक भौतिक मामला भी हो सकता है। कौन है? तू पागल है, ऐसे कौन करता है? हाँ, और ऐसे कौन डरता है? इतनी जल्दी चला है? बंटी ने ब्रेकफास्ट भी नहीं करवाया। अरे वो तो घोड़े बेच के सो रहा है, मैं तो बस कैमरा लेकर आ गया। ये क्या है? अरे बंटी की मम्मी का है। तो तेरे पास क्या कर रहा है? अरे शूट करने के लिए लाया था। मुजरा शूट करना है तुझे? ये मर्डर स्पॉट पे क्या कर रहा है और ये फोटोज क्यों खींच रहा है? कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है इसका इस मर्डर से।
बेचारे ने कुछ भी नहीं खाया सुबह से, कुछ बिस्किट्स खिला देता वो। अरे तू उठ भी गया? कुछ देर पहले तो घोड़े बेच के सो रहा था, फिर इतनी जल्दी? ब्रो, क्या हुआ? किसी को हमारी मदद चाहिए। किसको? आप मदद करोगे ना? किसकी मदद? करोगे ना मदद? अरे बोल तो सही, बात क्या है? मदद तो तुम्हें करनी पड़ेगी तुम्हें मदद, करूंगा। वरना मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगी जैसे मुझे मिली थी। अगर तुमसे कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ है। मैंने आपसे झूठ कहा था। क्या बोला था? वो झुमका बंटी की मॉम का नहीं है। फिर? वो झुमका मुझे गांधी रोड पे मिला था। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया तूने। ये मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सब मेरी ही गलती है। ब्रो, क्या हुआ? चल किधर? गांधी रोड। क्यों? इसे वहीं पे फेंक के आना होगा जिधर से ये आया था। और फिर वापस आ गया तो? देख लेंगे। फिर मैं कपड़े बदल लेता हूँ। तुझे इस वक्त भी कपड़े बदलने का सोच रहा है? मैं बाहर इस कपड़े में गया और बाहर कोई लड़की मिली तो फिर क्या होगा? एक झमेला गया नहीं, दूसरा आ जाता है। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अब बस इस झुमके को ठिकाने लगा देना है। झुमका दिखाना एक बार। मतलब झुमका तो आपके पास है ना? तू घर से पहले निकला था, तेरे पास होना चाहिए। मुझे लगा कि आप लेके आओगे, इसलिए मैं नहीं लाया। अब क्या करेंगे? तू रुक, मैं लेके आता हूँ। अकेले जाओगे? कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। पर यहीं पे रुकना, कहीं जाना मत। यही था ना जो मोटर स्पॉट पे फोटोज खींच रहा था? कहाँ गया? अभी तो यही था। कौन हो तुम? मेरा पीछा क्यों कर रही थी? मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी। वो सच बोलो, नहीं तो? देखो, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने सच में कुछ नहीं देखा। कुछ भी नहीं देखा मैंने। क्या नहीं देखा? मैंने नहीं देखा तुम मर्डर स्पॉट पे फोटोज खींच रहे थे। क्या? वो तुम ही थे ना, काले कपड़े और ब्लैक शर्ट में? दुनिया में तो किसी और के पास मेरे जैसे कपड़े हो ही नहीं सकते। होते होंगे, पर वो तुम ही थे, और तुम ही थे जो वहाँ पे फोटोज खींच रहे थे। तो कैमरा किधर है? कहीं छुपा दिया होगा, क्रिमिनल कहीं के। पुलिस है ना, तुम ज्यादा क्रिमिनल लगती हो। ए, हाउ डेयर यू कॉल मी अ क्रिमिनल? अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और मैं पुलिस के पास जाके सब कुछ बता अरे दूंगी। रुको, मैंने कुछ नहीं किया। तू जो हंस के कदमों को रखती है दिल की राहों में, हर खामोशियां बांध रहती है तेरी पनाहों में। भीगी पलकों से गम को चुराती है, मुस्कुरा के यूं नींदें उड़ाती है, तुझसे है मेरी गुजारिश। दिल को भिगाए मौसम की बारिश, खुशियाँ भिलाए मौसम की बारिश। पहली मोहब्बत है पहली ख्वाहिश, तुझको भिगाए मौसम की बारिश।
छोटे। I'll kill you, bastard! ब्रो देखो ना, एक क्रिमिनल लड़की मेरा पीछा कर रही थी और जब मैंने इसे पकड़ लिया तो मुझ पर ही उल्टा इल्जाम डाल रही है। ओए, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, हाँ? और आप इस पे बिल्कुल भरोसा मत करना। ये एक नंबर का ब्रो, एवरीथिंग इज ऑल राइट? इतना प्यार आ रहा है अपने क्रिमिनल भाई पे। झुमका किधर है? मेरे पास। हाँ तो चलो फेंकने जाना है ना। वो झुमका मेरे कातिल की आखिरी निशानी है और उसी के सहारे तुम लोगों को उसे ढूंढना है, वरना तुमको भी उतनी ही दर्दनाक मौत दूंगी जितनी मुझे मिली थी। छोटे 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 किधर है तू? मैं इधर हूँ ब्रो। छोटे तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मैंने आपको कहा था ना, किसी को हमारी मदद चाहिए। हाँ। उसी ने मुझे यहाँ बुलाया है। पर वो किधर है? ये कौन है? छोटे क्या तुम मेरी मदद करोगे? पर आप हो कौन? मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। हाँ, पर अपना चेहरा तो दिखाइए। ब्रो अब बस यही एक आखिरी रास्ता बचा है तुम तक पहुंचने का। बस इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जैसे पिछली बार हुई थी। थैंक गॉड ब्रो, एटलीस्ट आपको होश आ गया। हुआ क्या था मुझे? आप पिछले 18 घंटों से बेहोश थे। मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी। और मुझे भी। ये कौन है? आप मुझे भूल गए? ब्रो, मतलब आपको कल की कोई भी बात याद नहीं? ये क्या है? ब्रो, एवरीथिंग इज ऑल राइट? तुमको भी उतनी ही दर्दनाक मौत दूंगी जितनी मुझे मिली थी। मुझे बस इतना याद है कि उस मनहूस झुमके को फेंकने हम, मतलब मैं और तू, गांधी रोड जा रहे थे।
फिर हमें रास्ते में याद आया कि झुमका तो हमने लाया ही नहीं। देन मैं वापस घर चला गया और फिर क्या? फिर मैं वो झुमका उठाने गया और किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इसके बाद मुझे और कुछ भी याद नहीं। उसके बाद जो कुछ भी हुआ आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्या हुआ था? जब आप चले गए तब मुझे ये मिली। ब्रो, झुमका किधर है? मेरे पास। हाँ तो चलो फेंकने जाना है ना। वो झुमका मेरे कातिल की आखिरी निशानी है और उसी के सहारे तुम लोगों को उसे ढूंढना है। और उसके बाद आप बेहोश हो गए। तुझे अंदाजा भी है कि तू क्या बोल रहा है? ये जो भी बोल रहा है सब कुछ सच है। मैं वहीं पे थी, अपनी आंखों से मैंने सब कुछ देखा है। आपके लिए बहुत टेंशन हो रही थी तो मैं उज्जवल से पता पूछ के आ गई आपको देखने। ओके, वैसे बातों बातों में मैंने पूछा ही नहीं, तुम हो कौन? उज्जवल की फ्रेंड? हाँ। मैं बताती हूँ। माय नेम इज महक चौधरी और मैं नॉर्थ बंगाल में रहती हूँ। इधर प्राइम सेक्टर में मैं पैरासाइकोलॉजी के ऊपर एक स्पेशल कोर्स करने आई हूँ। और हाँ, मैं एक बहुत पॉपुलर ब्लॉग राइटर हूँ, हॉरर ब्लॉग। ओह, आई एम शौविक। हाय। मुझे तो तुम जानती ही होगी ना, बट फिर भी। अच्छा, एक बात बताओ, तुम तो यहाँ पर अपना कोर्स करने आई हो ना, तो वो सब छोड़ के तुम गांधी रोड पर उस मर्डर स्पॉट पे क्या कर रही थी? एक मिनट, कहीं तुम्हारा इस मर्डर से कोई कनेक्शन तो नहीं? बकवास मत करो। कल मैंने वहाँ पे बिल्कुल तुम्हारे जैसे एक लड़के को देखा, पिक्चर्स क्लिक करते हुए। एंड आई थिंक कि उसका डायरेक्ट इस केस के साथ कोई लेना देना है। हेलो, डॉक्टर अनुपमा देशपांडे। जी बोलिए, हाउ कैन आई हेल्प? मुझे आपसे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी अबाउट मेघना अग्रवाल। और तुमको लगा था कि वो मैं हूँ और मैं उस मर्डर स्पॉट पे सबूत मिटाने गया था? एक्चुअली ना तब नहीं लगा था, बट अब ना थोड़ा थोड़ा लग रहा है। ये सच में पागल लग रही है। गाइस, आर यू सीरियस और व्हाट? तुम लोगों को अंदाजा भी है कि अभी हम लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं? गांधी रोड वाले मर्डर केस का एक बड़ा एविडेंस अभी हमारे पास पड़ा हुआ है और हमें कई सारे सबूत मिल चुके हैं कि उस मनहूस चीज का कोई ना कोई भूतिया कनेक्शन भी है। और इसीलिए तो मैं डायरेक्ट इस केस में इन्वॉल्व हुई हूँ। मैं पैरासाइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ ना, मुझे ये सब चीजों के बारे में काफी नॉलेज है। और दूसरी बात क्या? यही कि मैं एक बहुत अच्छी मीडियम हूँ। व्हाट? मीडियम उन्हीं लोगों को कहते हैं जिनके जरिए आत्माओं के साथ इंसानों को कनेक्ट किया जाता है। महक, लुक, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि ये चीज़ तुम्हें बहुत सब्जेक्टिव लग रहा होगा एंड इससे शायद तुम कोई बेहद पॉपुलर हॉरर ब्लॉग भी लिख सकती हो, बट दिस इज नॉट अ वेरी राइट थिंग टू मेस विथ। हम खुद को कितना भी बड़ा खिलाड़ी समझ ले, पर आग से खेलेंगे तो आखिर में हाथ हमारा ही जल जाएगा। ये एक ऐसा फंदा है जो ऑलरेडी हमारे गले में फंस चुका है, तो अब इसे और कसेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। इसीलिए आई सजेस्ट यू टू स्टे आउट ऑफ दिस मैटर। एंड तू सुन, आज मैं और तू जाएंगे और उस झुमके को पुलिस के हवाले करके आएंगे। ये क्या था? पता नहीं, लिसन, तुम यहीं पे रुकना, हम दोनों देख कर आते हैं।
मैं जानती हूँ कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो। यहाँ पे ये वास कैसे टूटी? और यहाँ पे ये लाया किसने होगा? हमारे घर पे तो ऐसा कोई फास नहीं था। ये तो महक की आवाज है। उसको क्या हो गया अब? एक जिस्म था, एक रूह थी, वो एक हसीना जवां थी। अब वो कहाँ किसको पता, हाँ बस वो यादों में आती। उसको करना था हासिल जहाँ ये अपने जुनून से, पर किस्मत को था लिखना उसकी कहानी खून से। कौन थी वो, कौन थी, कौन थी वो, कौन थी? अब बेटर फील कर रही हो? अच्छा एक बात बताओ, वैसे उधर हुआ क्या था? तुम ऐसे बेहोश कैसे हो गई? उज्जवल, अभी हमारे लिए इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये जानना है कि इस कागज में क्या लिखा है। आई थिंक इसमें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट कोई क्लू हो सकता है। That's what it is. ये एक प्रेस्क्रिप्शन है किसी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुपमा देशपांडे की। इसमें पेशेंट का नाम क्या लिखा है? मेघना अग्रवाल। हो ना हो, ये मेघना ही इस कहानी की सबसे अहम किरदार है। और हो सकता है कि ये झुमका भी उसी का हो। तो अब हमें क्या करना चाहिए? ब्रो, क्या आप अभी यही सोच रहे हैं कि ये झुमका में पुलिस के हवाले कर देना चाहिए? नहीं, अभी हम इतने सारे सुराग लेके पुलिस के पास चले भी गए तो उनका पहला शक हम ही पे जाएगा। फिर इससे अच्छा तो यही है कि हम खुद इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करें। और हो सकता है मेघना भी यही चाहती हो।
मीठी बातें काली रातें साथ है बाटे तन्हाई धड़कन बेबस खुशियाँ जले बस साथ चले बस परछाई। ऐसे छोटे आज झुमका लाना नहीं भूला है ना? 1 मिनट। डोंट टेल मी कि तूने आज भी झुमका मिल गया। थैंक गॉड आज नहीं भूला। अरे भूलने से याद आया, मैं तुम लोगों को एक चीज बताना ही भूल गया। क्या? इस प्रेस्क्रिप्शन के पीछे छोटे छोटे अक्षरों में किसी फरहान अहमद का नेम एंड नंबर लिखा हुआ है। दिखाओ, ये हमारी केस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू हो सकता है। वो तो हो सकता है, बट जो भी हो पहले हमें डॉक्टर अनुपमा से मिलना है। वैसे एक बात बताओ, ऐसे बिना अपॉइंटमेंट डॉक्टर अनुपमा हमसे मिलना चाहेगी? मुझे भी यही लगता है, एक कॉल कर लेते तो बेटर होता नहीं? तुम लोगों ने ये सोचा है कि अगर हमने कॉल किया और सब कुछ सुन के अगर उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया तो? और अगर आज क्लिनिक बंद हुआ तो? अभी आया मेरे दिमाग में। ट्यूसडे क्लोज्ड। देखा, इसीलिए पहले चेक करने को कहा था। अब क्या करेंगे यार? अब तो एक ही ऑप्शन बचता है, लेट्स कॉल हर ना। वो हमारी मदद जरूर करेंगी। तुम बार बार ये चीज इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रही हो? क्योंकि वो एक औरत है एंड अ गायनेकोलॉजिस्ट एज वेल। लोग जरूर ये समझते होंगे कि एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन होती है, बट ट्रस्ट मी, एक औरत दूसरी औरत की दर्द को समझती है, वो भी जरूर समझेंगी। बाप रे, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें भी करती हो। आई थिंक शी हैज अ पॉइंट, लेट्स कॉल हर। बट हाँ, एक चीज, तुम बात करना, इससे शायद बेटर इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके। अच्छा, लाउड स्पीकर पे रखना। हेलो, डॉक्टर अनुपमा देशपांडे स्पीकिंग। हेलो मैम, मिसेस मेघना अग्रवाल के बारे में मुझे आपसे कुछ पूछना था। ओह वेल, तुम भी फरहान और मेघना के फ्रेंड हो क्या? यस मैम, आई एम। ओह, आई थिंक यू शुड बेटर कॉल फरहान, क्योंकि वो भी कल कॉल करके मेघना के बारे में पूछ रहा था। वैसे आई एम सो सॉरी टू हियर दैट मेघना इज नो मोर। शी वाज 2 weeks प्रेग्नेंट। व्हाट? ओह, यू डिडंट नो? नहीं मैम, पता था मुझे। वैसे फरहान ने आपसे कुछ और कहा था क्या? नॉट एग्जैक्टली। उल्टा मैंने उससे कहा कि मेघना के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करे। एंड आई एम टेलिंग यू द सेम, ओके? ऑफ कोर्स मैम। इनफैक्ट मैं अभी फरहान से ही मिलने जा रही थी, पर पता नहीं वो कहाँ मिलेगा। आई थिंक आई कैन हेल्प यू विद दैट। फरहान कह रहा था कि वो आज मेघना के हस्बैंड राघव अग्रवाल से मिलने पेंटागन पार्क जाएगा, शायद 5 बजे के करीब। थैंक यू मैम, आपने बहुत मदद की हमारी। यू आर ऑलवेज वेलकम। बस यही प्रे करती हूँ कि भगवान मेघना की आत्मा को शांति दे। श्योर मैम, रखती हूँ। देखा ब्रो, कहाँ था नशेबल हेल्प?
तो अभी हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? राघव अग्रवाल, पेंटागन पार्क एंड फरहान अहमद, मोस्ट इम्पोर्टेंटली। वैसे अभी एक बात एकदम श्योरली बोल सकते हैं कि फरहान इज नॉट द किलर। कैसे? मैं बताऊं, एक खूनी ना हमेशा एक केस को दबाना चाहता है, उसे खुरेदने की कोशिश नहीं करता। तो अगर फरहान मेघना का किलर होता तो वो डॉक्टर अनुभव को कॉल करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्यों लेता? एग्जैक्टली दैट। तो अभी ये समझ में आ गया कि हम और फरहान वी आर ऑन द सेम पेज। हम सभी मेघना को जस्टिस दिलाना चाहते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? व्हाट हैपेंड ब्रो? आप क्या सोच रहे हो? मैन, शी वॉज प्रेग्नेंट। अगर उसका कत्ल हुआ है तो एक साथ दो जाने गई है, और किसी ने अगर ये जान के उसको मारा है कि वो प्रेग्नेंट थी, तो वो कितना बड़ा दरिंदा होगा। कहाँ हो मेघना? तुम्हारा राघव आज भी हर पल बस तुम्ही को सोचता है। आग की लौ में भी मैं तुम्हें ही ढूंढता हूं, क्योंकि तुम भी तो इस आग की तरह ही थी, मेरे काबू में आना ही नहीं चाहती थी। पर आग अगर ज्यादा फैलने लग जाए तो उसे बुझाना जरूरी हो जाता है। आ गई तुम? मेरे करीब आओ मेघना, आओ ना, और करीब आओ ना, आओ ना, आओ ना। आज भी चंदन से इतनी चिढ़? इसने मुझे तुम्हारे करीब कभी आने ही नहीं दिया, ना जीते जी और ना ही मरने के बाद। ब्रो, अभी इमोशनली प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा, और टाइम जितना जाएगा रिस्क भी उतना ही बढ़ेगा। अभी हमें सबसे पहले जाके फरहान से मिलना होगा, इससे पहले कि वो किसी और से मिले। तो एक काम करते हैं ना, इस प्रेस्क्रिप्शन के पीछे उसका भी नंबर लिखा हुआ है, लेट्स कॉल हिम। नो! तुम्हें क्या हो गया अचानक? अब तुम लोगों ने ये सोचा है कि वो हम पे क्यों बिलीव करेगा? वो तो हमें जानता तक नहीं है। अगर हम उसे कॉल करेंगे तो मामला और उलझ नहीं जाएगा? तो अब क्या करें? आई हैव अ प्लान। प्लान ये है कि समझ गए ना मेरी बात? प्लान तो सही है, बस टाइमिंग सही हो जाए सबका। डोंट वरी, सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग होगा। अभी 2 बज रहे हैं और पेंटागन पार्क यहाँ से बहुत दूर है। हमें पहुंचने में कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे ही। और ट्रैफिक की बात अलग। फिर जल्दी चलते हैं ना? चलो। किसका फोन है? फ्रेंड। लड़का ही है लड़की? तुझे उससे क्या, तू चल ना। अरे बट आप लोग चलो, मैं 1 मिनट में आई। We are already running late. ओके 30 seconds।
ऐसा कौन सा फ्रेंड होगा जो इतना प्राइवेसी लेके बात करने गई है? सुन मेरी बात। जरूर कोई स्पेशल छोटे, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तो मुझे प्रॉपरली समझ में आ रहा है कि तेरे दिलो दिमाग में अभी क्या चल रहा है। पर ब्रो, लिसन टू मी, टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये लड़की ठीक नहीं लगती, बहुत ज्यादा फिशी लगती है। इसकी कुछ बातें एंड एक्शंस जैसे हजम ही नहीं होती। मतलब आपका पॉइंट क्या है? ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज फीलिंग है जो मैं तुझे शायद से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट मेरा सजेशन यही है कि 2 दिन की मुलाकात में किसी पे ऐसे आंख बंद करके भरोसा मत करना। ये दुनिया हमारी सोच से कई ज्यादा अलग है। अपने ही धोखा दे जाते हैं, और ये तो फिर भी। एक ही चीज बार बार बोलने का कोई मतलब नहीं होता, और अगर मैंने कहा है कि मैं वक्त पे आ जाऊंगी, मतलब आ जाऊंगी। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है जब मैं यहाँ पे रहूंगी तो मुझे बार बार कॉल मत करना। डोंट यू गेट दैट? ठीक है, फोन रखो। थर्टी सेकंड कहा था ना तुमने? अभी 10 मिनट होने को है। सॉरी ब्रो, वो थोड़ा लेट हो गया। अभी चलते हैं ना? तो ये है पेंटागन पार्क, इतना खाली? खाली है शायद इसीलिए फरहान और राघव यहाँ पे मिल रहे हैं। और मैंने सुना है कि ये और लोकेशन के लिए ना ये जगह ऐसे ही खाली रहती है। तुम तो नॉर्थ बंगाल से हो ना, तो तुम्हें यहाँ की इन वीरान जगहों के बारे में इतना कैसे पता? उफ, आप इतने सवाल क्यों पूछते हो? चलो तो। ब्रो, इट्स ऑलरेडी 4:25। अगर फरहान आज राघव से 5 बजे मिलने वाला है तो उसे अभी तक इधर आ जाना चाहिए था। या आई थिंक सो। हाँ, तो प्लान एग्जीक्यूट करते हैं ना। लेट्स कॉल हिम। क्योंकि वो अगर यहाँ तक नहीं पहुँचा है, इसका मतलब वो यहीं कहीं आसपास होगा। The number you have dialed is currently busy. Busy तो Try again later. जी आप टेंशन मत लीजिए, समझ गया मैं। अब जरा रुकिए, मैं बाद में कॉल करता हूँ। हेलो। उठा लिया। हेलो फरहान। जी आप कौन? तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें जानता हूँ। हाँ, पर आप है कौन? मैंने कहा ना तुम मुझे नहीं पहचानोगे, बट इतना जान लो कि मैं और तुम फिलहाल एक ही चीज को तलाश रहे हैं। जी आप है कौन? आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? मेघना से। वो रहा फरहान, चलो। क्या कहा आपने? मेघना? हाँ, सही सुना तुमने। मैं तुम तक मेघना के जरिए ही पहुंचा हूँ। आप कहना क्या चाहते हो? मतलब मेघना कैसे आपको? वो तो मर चुकी है। क्या हो गया तुम्हें अचानक? चलो। मैं अभी उधर नहीं जा सकती उज्जवल। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये लड़की ठीक नहीं लगती, बहुत ज्यादा फिशी लगती है। 2 दिन की मुलाकात में किसी पे ऐसे आंख बंद करके भरोसा मत करो। उज्जवल, मुझे पता है तुम्हारे दिल में अभी कई सारे सवालों का पहाड़ जम रहा होगा, पर एक चीज याद रखना, भरोसा और दोस्ती हर सवाल से ऊपर होता है।
और अगर तुमने मुझे एक पल के लिए भी अपना दोस्त माना है ना, तो ये भरोसा कभी टूटने मत देना। हो शायर के ख्वाबों में, उलझी किताबों में जुड़ती हमारी कहानी। तुझसे जुदा होके, दिल गुमशुदा होके ढूंढे है तेरी निशानी। तूने पलकों से नींदों को छीना है, नामुमकिन सा तेरे बिन जीना है। क्यों रब ने रची है ये साज़े, दिल को भिगाए मौसम की बारिश, खुशियाँ भी लाए मौसम की बारिश। पहली मोहब्बत है पहली ख्वाहिश, तुझको भिगाए मौसम की बारिश। अभी हम लोग तुमसे जो भी कहने जा रहे हैं उस पर यकीन करना शायद तुम्हारे लिए थोड़ा हम लोग मतलब, और कौन है आपके साथ? क्या यार, कहा था इतनी देर? और वो महक किधर है? वो चली गई। व्हाट? उसने कहा कि उसको कोई बहुत जरूरी काम याद आ गया है तो। अरे आप लोग हैं कौन? और ये महक कौन है? अरे आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? लिसन लिसन लिसन, आई एम शौविक और ये मेरा भाई उज्जवल, और महक बस हमारे साथ थी, अब नहीं है। और मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, तो लेट्स कम टू द पॉइंट फास्ट। हमें यहाँ पे तुम तक मेघना की आत्मा ने पहुँचाया है। मजाक कर रहे हो आप? मजाक कर रहे हो? अरे एक मरी हुई लड़की है, वो उसके बारे में से कहानियां फैलाते, आप लोगों को शर्म नहीं आती? अरे आप लोगों को तो मेघना की प्रेगनेंसी का प्रेस्क्रिप्शन है, और मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ पे ये फ़ोन नंबर भी शायद तुमने अपने ही हाथों से लिखा है। तुम्हारा ये दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ है, बस एक कॉल कर दे। मेरे पास अभी किसी का भी नंबर नहीं है, इस पे अपना नंबर लिख दो। अजीब बात है ना, ये शराब का नशा प्यार तो मिटा देता है पर जुनून नहीं। और मेघना तो मेरा जुनून उसी दिन बन गई थी जिस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था। वैसे तुम मेरी यादों से मिटो ना मिटो, पर आज एक चीज जरूर मिट जाएगी, तुम्हारी मौत का आखिरी सबूत। मेघना मेरी तपती जिंदगी में एक टुकड़ा बादल बन के आई थी। ज्यादा देर थी नहीं, पर जब तक थी अपनी छाव देती रही। पर जब मुझे उसकी मौत की खबर मिली तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं मेरा दिल उसके लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराता है। मतलब? तुमने क्या किया था? कुछ नहीं, जो कुछ भी हुआ वो हम दोनों की बदकिस्मती थी।
फरहान, अगर तुम्हें सही लगे और कोई प्रॉब्लम ना हो, क्या तुम हमें थोड़ा खुल के बता सकते हो? तो सुनिए आप लोग शुरुआत से। मैं एक बहुत ही छोटे गांव का लड़का हूँ। मेरे अम्मी अब्बू ने अपनी खून पसीने का एक एक कतरा जोड़ के मुझे शहर भेजा था, एक बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। पर मेरे पढ़ाई के लिए मेरे अब्बू की अम्मी की पूरी कमाई काफ़ी नहीं थी, इसीलिए मैंने कॉलेज के बाहर एक कैफ़े में पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया। और मेघना से पहली बार मैं वहीं पे मिला था। समझ गया ना कि तुम्हें क्या करना है। हाँ। वैसे भी मुझे वीकेंड्स पे रिसेप्शन संभालने के लिए तुम जैसे पढ़े लिखे की ज़रूरत थी। शुक्रिया। ओके देन, कूल। कल सुबह 9:30 बजे। लेट मत करना, आई डोंट लाइक लेट। जी बिल्कुल। गुड। तो मैं आज चलूँ? मुझे नमाज पढ़ने जाना है। या श्योर। जी शुक्रिया आपका। सत्यानाश! पहला दिन नहीं हुआ काम का और घोटाला। डोंट यू नो हाउ टू बिहेव विद द कस्टमर मैन? सॉरी सर, मुझे दिखाई नहीं दिया बिल्कुल भी। सॉरी मैम। नाउ प्लीज डू इट फास्ट यार। आप प्लीज उसको कुछ मत कहिए, गलती मेरी ही थी। पर मैम ये तो प्लीज लीव इट ना, आई एम ऑल राइट। तुम ठीक हो ना? जी मैम। सॉरी मैम, सारे पेपर उठा दिए मैम। रियली सॉरी मैम। लुक, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरे वजह से तुम्हारा फोन का स्क्रीन टूट गया। मैं इसे ठीक करवा दूंगी। हम करवा लेंगे मैम, इसको ठीक करवा लेंगे मैम। इट्स फाइन ना, पास में ही एक मोबाइल शॉप है, हम लोग चल के वहाँ पे तुम्हारा मोबाइल ठीक करवा लेते हैं। पर मैडम। मुझे मैडम कहने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और मैंने तुमको देखा है कॉलेज में। एनीवेज, अभी तुम्हारे पास टाइम है तो मोबाइल शॉप चलें? Whatever man, useless fellow. अभी ठीक है ना? जी बिल्कुल मैम, शुक्रिया। पर मैं आपसे फिर भी कह रहा हूँ, आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं खुद जाके इसको ठीक करवा लेता मैम। अरे तुम अभी ये सब छोड़ो। या अल्लाह, मेरा नमाज का वक्त हो गया, अभी मुझे मस्जिद चलना होगा। वैसे अभी तक मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। फरहान अहमद। ओह अच्छा, मेघना शर्मा। अच्छा मैम, मेघना जी। ओनली मेघना। मेघना, मुझे ना अभी मस्जिद जाना है, नहीं तो मेरा नमाज का वक्त चला जाएगा। कितनी दूर है मस्जिद? इधर ही नजदीक में। तो मैं भी चलूं? एक पुरवाई बन के आई, मुझको यूं ही बहा ले गई। मेरी धड़कन से टकरा के जाने दिल को कहाँ ले गई। उसके आने से मुरझाई शाखों पे जैसे फूल नए खिल गए। जो थे अरमान बिछड़े एक दूजे से, वो भी कहीं मिल गए। मेरे ख्वाबों में चुपके से आने जाने वाली वो कौन थी,
कौन थी, वो कौन थी। इससे पहले किसी लड़की से दोस्ती करना तो दूर, मैं ठीक से बात भी नहीं कर पाता था। पर मेघना की बात कुछ अलग थी। किस्मत को शायद हम दोनों की तकदीरें ऐसे ही गिरानी थी। मेघना जैसी लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। मुझे लगा कि वो सबसे ऐसे ही बात करती होगी, पर मैं गलत निकला। दिन ब दिन हम दोनों एक दूसरे के साथ और वक्त गुजारने लगे, और ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे के करीबी बनते गए। उसने पहली नजर में था दिल को चुराया, आंखों के पैगाम से। ना था मुझको तो ये भी पता कि पुकारूं उसको किस नाम से। उसकी काली जुल्फों की खुशबू में बहके मैं तो हुआ बेखबर, ना मैं खुद को ही पहचान पाऊं, दीवाना बन गया इस कदर। धीरे धीरे से मेरी कहानी बदलने वाली वो कौन थी, कौन थी, वो कौन थी। उसमें मुझे मेरा हमसफर दिखने लगा था। शायद वो भी मुझे ऐसी कोई अलग नजरिए से देखने लगी थी। पर उस दिन हमारे रिश्ते में वो अचानक दरार बन के आ पहुंचा। कौन? राघव, राघव अग्रवाल। ले लूं मैं इसको? ले लूं? अरे फरहान, आर यू ब्लाइंड और व्हाट? राघव, क्या अहमद, क्या चल रहा है? वो भैया हम लोग स्टडी मटेरियल डिस्कस कर रहे थे। स्टडी मटेरियल डिस्कस कर रहे थे? हमने ना की कभी इतनी पढ़ाई। इसीलिए तो 4 साल की जगह 6 साल लगा दिए एक कोर्स कंप्लीट करने में। सोने की चिड़िया चाहे जितना भी फड़फड़ाने की कोशिश करे, रहना उसे राजघराने के पिंजड़े में ही पड़ता है। और तू अहमद, कॉफी बेचने में और पढ़ाई पे ध्यान दे, वरना किसी और चीज के चक्कर में इन दोनों से हाथ धोना ना पड़ जाए। मुझे उस दिन कुछ तो अजीब महसूस हुआ था। मेघना की आंखों में मैंने अलग सा डर देखा। मुझे लग रहा था कि वो मुझसे शायद कुछ छुपा रही है। वो तो उस राघव को पसंद भी नहीं करती थी, पर इग्नोर भी नहीं कर पाती थी। और मैंने उससे इस बारे में कभी कुछ पूछना लाजमी नहीं समझा। लेकिन आज सोचता हूँ कि पूछ लेने में ही हम सबकी भलाई थी। क्यों? उसके बाद क्या हुआ? और तुमने मेघना को बताया कि नहीं कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? बताना ही वाला था, पर क्या? 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के दिन सोच के ही रखा था कि मैं आज उसको अपने दिल की बात बता के ही रहूंगा। मेघना, आई लव यू। नहीं, मुझे तुमसे मोहब्बत है मेघना। नहीं 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 नहीं। मेघना,
मेरी हमसफर बनोगी? ऐसे तो कभी नहीं बनेगी। देखियो, आज वैलेंटाइंस डे है, तूने छुट्टी मांगी, मैंने दे दी, ठीक है? तो आज अगर तूने प्रपोज नहीं किया ना, तो ये जो हंस रहा है ना दांत दिखा के, तोड़ दूंगा। आनंद भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं मेघना नहीं हूँ, ठीक है? गुड बाय। यहाँ पे मेघना के अलावा अपना कहने वाला सिर्फ आप ही हो। अपने भगवान से मेरे लिए दुआ मांगना। ऑफ कोर्स, you'll do great man। मेघना ने किया है शायद। उठाओ, जल्दी उठाओ। राघव भैया। हेलो राघव भैया। फरहान, अभी किधर है तू? जी भैया, मैं तो कैफे में ही हूँ। ओह अच्छा, हम भी वहीं आ रहे हैं। मेघना शायद तुझसे कुछ कहना चाहती है। मेघना मुझसे कुछ कहना चाहती है? हाँ, और उसके कुछ दोस्त भी आने वाले हैं शायद। हाँ भैया, वो लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलो रखता हूँ फिर। अरे वाह, आज तो चांद खुद चल के तेरे सामने आ रही है। इतने सारे लोग, हाथ में लाल गुब्बारे, सबके सामने इजहार करेगी क्या? अब क्या तू देखता ही रहेगा कि जाएगा भी? जा, ऑल द बेस्ट। मेघना, Attention everyone. Firstly, wish you all a very happy Valentine's Day. और आज जो मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ, उसके लिए इससे अच्छा दिन और कोई हो नहीं सकता। अरे लगता है राघव भैया सबको मेरे और मेघना के बारे में बताने के लिए आए हैं। सो ज्यादा बातें ना बढ़ाकर मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। आई एम रियली हैप्पी टू अनाउंस कि मेघना और मैं शादी करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते हैं कि मेघना और मेरे फादर बिजनेस पार्टनर्स हैं और हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं। I mean, प्यार करते हैं। So coming 21st Feb हमारी एंगेजमेंट है और उसी दिन शादी की डेट भी अनाउंस की जाएगी। Well, thank you everyone for coming. Now let's have some good snacks. काली रातें साथ है बाटे तन्हाई, धड़कन बेबस, खुशियाँ जले बस, साथ चले बस परछाई। किसने रोका उसे, थी क्यों मजबूर वो, उसका दिल पास है फिर जाती क्यों दूर वो। हर दिन हर एक पल चैनो सुकून से, पर किस्मत को था लिखना उसकी कहानी खून से। हेलो। हाँ हाँ
हाँ मुझे सब याद है। तुम 5:00 बजे पहुंच जाना। क्या? तुमसे भी कई ज्यादा फिक्र है मुझे इस बात की। वैसे उन्हें कोई शक तो नहीं हुआ? सही है, जल्दी आओ फिर। फरहान, are you all right? देखो, अगर तुम्हें बोलने में कोई तकलीफ हो रही है तो ले। चली गई वो। फिर कभी कॉलेज नहीं आई। दोस्तों से सुना था कि शायद शादी के बाद घर से पढ़ाई कंटिन्यू करेगी। अमीर लोग, अमीर पैतरे, हम लोगों के समझ के बाहर। और फिर तुम उससे दोबारा कभी मिले कि नहीं? मुझे लगा था कि मैं शायद उससे कभी मिल नहीं पाऊंगा, पर किस्मत ने हमारे लिए एक आखिरी मुलाकात तय करके रखी थी। कब? कहाँ पे? इसी पार्क में, शायद उसके मरने के कुछ ही घंटे पहले। इसी जगह बैठी थी वो उस दिन, अकेली, मायूस। मैं पास से ही एक जॉब इंटरव्यू देके लौट रहा था। अचानक मेरी नजर उस पे पड़ी। कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे उससे मुलाकात हो जाएगी। समझ में नहीं आया कि ये रब की मर्जी थी या किस्मत का कोई इशारा। फरहान, ओ, नाम याद है इस बदनसीब का? ऐसा क्यों बोल रहे हो? नहीं, ताज्जुब की बात है ना कि जो एक पल में साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा भुला सकती है, वही लड़की 1 साल बाद नाम लेके पुकार रही है। गलत समझा था ना मुझे उस दिन? नहीं, गलत तो मैं था। अपनी हैसियत भूल के तुम्हारे साथ हसीन सपने बुनने लगा था। तुम तो बस अपने से लोअर क्लास के एक लड़के के ऊपर हमदर्दी जता रही थी, और मुझे देखो, मैं बेचारा उस हमदर्दी को मोहब्बत समझ बैठा। मोहब्बत ही था फरहान। हाँ, मोहब्बत करती थी मैं तुमसे, पर ये कभी बता नहीं पाई। पता है क्यों? क्योंकि मुझे डर था अगर ये मेरे डैड को पता चल गया तो वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े ना कर दे। मेरे डैड के लिए तो मैं बस एक इन्वेस्टमेंट थी। उनको मेरी शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे उस राघव अग्रवाल से करवानी थी, और इसीलिए वो राघव हर वक्त मुझ पे नजर रखता था। फिर जब तुम मिले तो मुझे लगा चलो कोई तो मिला जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी खुल के जी सकती हूँ। पर मैं तो ये भूल ही चुकी थी कि पैदा होने के बाद से ही मेरे पैरों में बेड़ियां बंधी हुई है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ऐसे रुलाना नहीं चाहता था। मैं तो बस मैं खुश नहीं हूँ फरहान। मैंने राघव से शादी तो कर ली, पर मैं उसे प्यार नहीं, नफरत करती हूँ। तुम्हें पता है मुझे चंदन से एलर्जी है, और वो अपने हाथों में एक चंदन का ब्रेसलेट पहनता है। वो उसको पहन के जब भी मेरे पास आने लगता है मुझे एक घुटन सी महसूस होती है। मेरे बार बार बोलने के बावजूद भी वो उसे नहीं उतारता है। अब तुम ही बताओ, एक आदमी जो अपनी पत्नी के कहने पर एक ब्रेसलेट नहीं उतार सकता,
वो उसे क्या खाक खुश रखेगा? मेघना, मेघना, ऐसे मत करो, ऐसे रो मत, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है फरहान। मैं अभी डॉक्टर के क्लिनिक से ही लौट रही हूँ। क्या कहा डॉक्टर ने? उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत कोई बीमारी की वजह से खराब नहीं हुई। तो फिर? फरहान, आई एम प्रेग्नेंट। पर एक बार सोचो मैं किस हाल में हूँ। उस दरिंदे को ये भी बताने का मन नहीं है कि मैं उसी की बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेघना, मेरी तरफ देखो और ध्यान से सुनना मैं जो भी कहने जा रहा हूँ। एक आदमी कितना भी पत्थर दिल क्यों ना हो, एक बच्चे की आने की खुशी से वो जरूर बदल जाता है। मेघना, अपने दिल से सारे गिले शिकवे दूर कर दो और आज ही जाके उसको सब कुछ बता दो। देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सुनो, अगर तुम्हें कभी भी अकेला महसूस हो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो याद रखना, तुम्हारा ये दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ है। बस एक कॉल कर देना, भागता हुआ चला आऊंगा। पर उसने मेरा फोन भी ले लिया है और मेरे पास अभी किसी का नंबर नहीं है। अच्छा, एक मिनट, तुम्हारे पास पेन है? हाँ, बैग में है। तुम इस पे अपना नंबर लिख दो। इस पे? हाँ, लिख दो, कुछ नहीं होगा। एक जिस्म था, एक रूह थी, वो एक हसीना जवां थी। अब वो कहाँ किसको पता, हाँ बस वो यादों में आती। उसको करना था हासिल जहाँ ये अपने जुनून से, पर किस्मत को था लिखना उसकी कहानी खून से। अब तुम्हें चलना चाहिए, मैं तुम्हें छोड़ के आऊं? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है, तो मैं चलता हूं। अगर रब की मर्जी हो तो फिर मिलेंगे। बीती बातें, काली रातें, साथ हवा पे तन्हाई, धड़कन बेबस, खुशियाँ जले बस, फरहान, बस परछाई। किसने रोका उसे, थी क्यों मजबूर वो, उसका दिल पास है फिर जाती क्यों दूर वो। उसको जीना था हर दिन, हर एक पल चैनो सुकून से, और किस्मत को था लिखना उसकी कहानी खून से। कौन थी वो, कौन थी? धोखा? तुमने मुझे धोखा दिया मेघना। मुझे तुम्हारी नफरत, नाराजगी सब मंजूर थी, पर धोखा कभी नहीं।
राघव अग्रवाल को धोखा देने का अंजाम क्या हो सकता है ये तो तुम जान ही गई होगी मेघना। बस अब तुम्हारी मौत का आखिरी सबूत मिटाने का समय आ ही गया है। चलता हूं मैं। देखो फरहान, अभी हम समझ सकते हैं कि तुम्हारे दिल में क्या गुजर रहा है, बट 5 भी तो बजने वाला है ना। हाँ, हमें डॉक्टर अनुपमा ने बताया था कि तुम 5 बजे राघव से मिलने वाले हो। उससे मिलने हम अकेले नहीं जाएंगे, हम सब साथ में चलेंगे। हाँ चलेंगे ना, बट उससे पहले तू देख झुमका सही सलामत है कि नहीं। मुझे कुछ कहना था आप दोनों से। 1 सेकंड फरहान, क्या हुआ, मिल नहीं रहा क्या? अरे यार, तूने आते वक्त ही तो दिखा था कि झुमका सही सलामत तेरे पॉकेट में है, तो अब कहाँ चला गया? ये क्या है? शोभिक जी मेरी बात सुनिए। 1 मिनट फरहान। ब्रो एंड उज्जवल, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैं जो भी कर रही हूँ अच्छे के लिए कर रही हूँ। अभी फरहान को लेके जल्दी से नॉर्थ ग्राउंड पहुंच जाओ। इसका मतलब उस झूठी लड़की ने तुझसे झुमका चुरा लिया और बदले में ये नोट छोड़ के गई है। पर कब किया उसने ये सब? भरोसा और दोस्ती हर सवाल से ऊपर होता है, और अगर तुमने मुझे एक पल के लिए भी अपना दोस्त माना है ना, तो ये भरोसा कभी टूटने मत देना। हो गया, सीख मिल गई ना तुझे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि हर किसी पे ऐसे भरोसा मत किया कर। आप लोग प्लीज महक को गलत मत समझिए। तुम महक को कैसे जानते हो? दरअसल बात 1 मिनट दिखा, इस नोट में भी यही लिखा है कि फरहान को लेके जल्दी नॉर्थ ग्राउंड पहुंच जाओ। मतलब ये जो कुछ भी हो रहा है सब तुम लोगों ने पहले से प्लान करके रखा है। नहीं नहीं, मेहरबानी करके मेरी बात कहने की एक अरे और कितना कुछ कहोगे तुम? इतनी देर से तो बोले ही जा रहे हो, और अब तो ये भी लग रहा है कि वो सब भी झूठी। ब्रो प्लीज एक बार इसकी बात सुन तो लेते। अरे और क्या सुनना है तुझे? तुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या कि ये सब ये लोग प्लानफुली कर रहे हैं और हम बस इनके प्लान का एक हिस्सा बनते जा रहे हैं? वैसे जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, उस भूतिया झुमके से हमको छुटकारा मिल गया। अब छोड़ ये सब और चल यहाँ से। महक को सच में हम लोगों की मदद की जरूरत है। सच में आप लोगों का गुस्सा होना जायज है। ऐसी हालात में शायद मैं भी यही करता, पर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ एक बार मेरी पूरी बात सुनने के बाद आप हम पर गुस्सा नहीं करेंगे। हमें तुम्हारी और कोई बात नहीं सुननी। 1 मिनट ब्रो, एक बार इसकी बात सुन के तो देखते हैं। मुझे लगता है कि इनका बस तरीका गलत था, लेकिन इरादा नहीं। तुझे अभी भी इन पे भरोसा करना तो और कोई चारा भी तो नहीं है हमारे पास। ब्रो मुझे मालूम है कि आपका दिल कितना सॉफ्ट है, और आप ये जो कुछ भी कह रहे हैं सब गुस्से में कह रहे हैं। एक बार ठंडे दिमाग से सोच के देखिए। अभी मेरी कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी, पर एक बार मुझे अपना भाई मान के मेरे साथ चलिए। प्लीज भाई। वैसे बड़ी होशियार निकली तुम तो। उनके नाक के नीचे से झुमका ले आई और उन्हें पता भी नहीं चला। ये सब बातें छोड़ो, और तुम्हें मेरी डील याद है ना? बराबर।
तुम मुझे झुमका दोगी और मैं तुम्हें मेघना के इंश्योरेंस के पैसे। सही है। पर मुझे धोखा देने के बारे में सोचना भी मत। उसकी चिंता मत करो, मैं जालिम जरूर हूं पर धोखेबाज नहीं। धोखेबाज तो वो मेघना थी। इसलिए उसको इतनी बेरहमी से मार दिया था ना। अपनी हद में रहो। पैसे चाहिए ना, मिल जाएंगे, लेकिन ये बकवास मत करो। असल में पता है क्या, तुमने कभी मेघना से प्यार किया ही नहीं। तुम्हें तो बस उसको हासिल करना था, क्योंकि तुम्हें पता था मेघना जैसी लड़की तुम्हारे हाथ कभी आ ही नहीं सकती। इनफैक्ट तुम उसके कभी लायक नहीं थे। बस लगता है शोला भड़क चुका है, अब बस आग लगने की देर है। अभी और कितनी दूर है ये नॉर्थ ग्राउंड? बस 2 मिनट की दूरी है। अल्लाह करे कि महक सही सलामत हो हम लोगों के पहुंचने तक। और एक भी लफ्ज कहा ना तो जबान खींच लूंगा मैं तेरी। मैं उसके लायक नहीं था तो कौन था? वो आवारा बेरोजगार फरहान। सुनना चाहती थी ना कि मेघना की मौत कैसे हुई? तो सुन। तेरी सारी बातें मेरे फोन में रिकॉर्ड हो रही हैं। अब देख कैसे मैं तुझे पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करती हूँ। शादी के 1 साल हो गए थे, लेकिन कभी उसने मुझे मुड़के तक नहीं देखा। एक साथ सोते भी नहीं थे हम जब तक मैं जबरदस्ती ना करूं। एक दिन तो मैंने उसे उस फरहान के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों पार्क में रंगरलियां मना रहे थे। मैं उनके सामने ही खड़ा था, लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं। इतने खोए हुए थे दोनों एक दूसरे के प्यार में। और फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता। राघव, तो आज कहाँ गई थी तुम? मैंने तो तुमको बताया था कि मेरी आज डॉक्टर देशपांडे के पास अपॉइंटमेंट है। ओ हाँ, अपॉइंटमेंट। लेकिन वो तो सुबह था ना, शाम को कहाँ थी तुम? शाम को तो घर आ गई, पर तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? मुझे तुम्हें एक खुशखबरी देनी थी। खुशखबरी? यही खुशखबरी ना कि तुम आज उस फरहान से मिलने गई थी? राघव, तुम्हें कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला? हाँ, साली बच्चलन औरत, तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, शादीशुदा होने के बाद भी अपने पुराने आशिक के साथ जाकर इश्क लड़ाती है। राघव, छोड़ो मुझे। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और मैं कब से तुम्हें यही बताने के लिए तो सच के बैठी थी, पर तुम तो। मेरा बच्चा, ये भी पक्का फरहान का ही गंदा खून होगा। कीड़े पड़े तुझ जैसे आदमी के मुंह पे। और फरहान बोल रहा था कि तू ये खबर सुनने के बाद सुधर जाएगा। हट, नहीं रहना मुझे तुझ जैसे जानवर के साथ।
अगर तुम्हें कभी भी अकेला महसूस हो और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, बस एक कॉल कर देना। कहाँ जा रही हो बदचलन औरत? वापस अपने आशिक फरहान के पास? हाँ, आशिक है वो मेरा। और सुन लो तुम मेरी बात, वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और मैं भी उससे करती हूँ और करती रहूंगी। तो बस कहानी खत्म, हिसाब बराबर। उसने मुझे धोखा दिया और मैंने उससे मौत। तू इंसान नहीं है, तू जीता जागता शैतान है कमीने। हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन तुझे ये बोलने की जरूरत नहीं। तुझे पता है ना, जिसने मेघना की लाश को ठिकाने लगाया था उसका क्या हश्र हुआ था? हाँ जानता हूँ। और एक मजे की बात पता है, मुझे लगता है कि मेघना की आत्मा ने ही उसे मारा है। क्या? हाँ, उस दिन जब वो उस लाश को दफनाने गया होगा, तब शायद एक झुमका रास्ते में ही गिर गया। दूसरा उस लालची ने चुरा लिया। फिर और क्या, मेघना आत्मा बन के आई और उसे मार दिया। ओ तू ये मानता है? तो फिर सबसे ज्यादा तुझे डरना चाहिए, क्योंकि मेघना का असली गुनहगार तो तू है ना। वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास मेरा रक्षा कवच है। मेघना को बचपन से चंदन से एलर्जी थी। वो इसकी खुशबू बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। पर मुझे क्या पता था कि मरने के बाद भी वो इससे डरेगी और ये ब्रेसलेट मुझे उससे बचाएगा। पर मैं तुझे ये सब क्यों बता रहा हूं? तुझे जाना था ना? जा जा, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। किधर है महक? उसने तो बताया था कि वो यहीं पर होगी। क्या उल्लू लगता हो तुझे मैं? हाँ हाँ, तूने क्या सोचा मुझे पता नहीं चलेगा कि तू फोन पे हमारी बातें रिकॉर्ड कर रही है? अरे अपनी बीवी को नहीं छोड़ा तो तू क्या चीज है? हाँ? आज तू यहाँ से सीधा ऊपर जाएगी। ओए! छोड़ उसे। अरे तू तो बहुत चालाक निकली, अपने बंदे भी साथ लेके आई है। हाँ, उसे अभी छोड़ वरना एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो इसको यही इसी रेलवे ट्रैक पर पटक दूंगा। और कितना गुनाह करेगा रे तू? मेघना को मार के तुझे चैन नहीं मिला, जो तू इसको भी मारने चला है। चुप! तेरी वजह से मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी है। साला साला, बस अब और नहीं, अब और नहीं। अगला नंबर तेरा ही है। फिर जाना अपनी मेघना के पास और गुलछा उड़ाना उसके साथ। वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास मेरा रक्षा कवच है। मेरा ब्रेसलेट!
बिल्कुल ऐसा दिखने वाला एक सेट झुमका ऑर्डर किया था। हाँ, ये वाला झुमका तो रेडी हो गया। क्या करें, अभी दे दे? हाँ हाँ हाँ। तुम ठीक हो ना? तूने पूरी जिंदगी मुझे तड़पाया है। तेरी वजह से मैं कभी चैन की सांस नहीं ले पाई। अरे मेरी बात छोड़, अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा तूने? उसकी क्या गलती थी कि उसे इस दुनिया में आने से पहले ही? मेघना मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जो भी किया वो गुस्से में किया। मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा यकीन करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेघना। बस, तेरे जैसे हैवान के मुंह से प्यार का नाम सुनना भी पाप है। अब अपनी उल्टी गिनती शुरू करते राघव। मुझे माफ कर दो। तेरे मरने का वक्त आ चुका है। मेघना, मुझे माफ कर दो मेघना। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। तुम माफी मत मांगो फरहान। अगर मैंने जिंदगी में कभी खुशी के 2 पल जिए हैं तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। और मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूं मुझे इंसाफ दिलाने के लिए। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। नहीं मेघना, तुम मुझे दोबारा ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे जाना होगा फरहान, पर तुम्हारे दिल में मैं जो यादें छोड़ के जा रही हूँ उनमें मैं हमेशा जिंदा रहूंगी। हम शायद कभी एक ना हो सके, पर उन यादों में हमें कोई अलग नहीं कर सकता। बीती बातें, काली रातें, साथ है बाटे तन्हाई, धड़कन बेबस, खुशियां जले बस, साथ चले बस परछाई। किसने रोका उसे, थी क्यों मजबूर वो, उसका दिल पास है फिर जाती क्यों दूर वो। उसको जिया हर दिन हर एक पल चैनो सुकून से। मेघना, मेघना, उसकी कहानी खून से थी। वो कौन थी, वो कौन थी, वो कौन थी। रोना बंद कर फरहान, उठ। मेघना को इंसाफ मिल गया है। महक,
मुझे पता है आप लोगों के दिल में अभी कई सारे सवाल होंगे। इससे पहले की बात और उलझे, मैं आप लोगों को खुद ही सारे जवाब दे देती हूँ। मैं और फरहान बचपन से दोस्त हैं। मेघना के अलावा एक मैं ही थी जिसे सब कुछ शेयर करता था। मेघना के साथ पहली बार मुलाकात से लेके उसके साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा, सबके बारे में उसने मुझे बताया था। और शायद इसीलिए मेघना की मौत के बारे में भी इसने सबसे पहले आके मुझे बताया था। और उस वक्त मैंने उससे वादा किया कि इस मामले की तह तक पहुंचने में मैं उसकी मदद करूंगी और चाहे कैसे भी हो मेघना को ज़रूर इंसाफ दिलाऊंगी। उस दिन शाम मैंने मेघना के कानों में वो झुमके देखे। वही झुमका न्यूज़ में देखने के बाद मुझे समझ में आ गया कि मेरी मेघना अब नहीं रही। और शायद मरने के वक्त मेघना के हाथ में वो प्रेस्क्रिप्शन था जो कि हमें गांधी रोड के पास मिला। और शायद उसी दौरान वो झुमका गिर गया होगा जो कि बाद में उज्जवल जाके लेके आया। और इधर मैं और महक अलग अलग रह के अपना काम कर रहे थे ताकि किसी को हम पर शक ना हो। और तभी हम लोगों को पता चला कि वो झुमका आप दोनों भाइयों के पास है। उस दिन आपके घर में वो फ्लावर बस टूटा था ना, वो कोई और नहीं, फरहान नहीं तोड़ा था। और वो प्रेस्क्रिप्शन भी मैं ही लेके गई थी ताकि ये केस सॉल्व करने के लिए आप लोगों को थोड़े और क्लूज मिल सके। मतलब तुम्हारा बेहोश होना भी? वो सच था। मेघना की आत्मा बिल्कुल मेरे सामने आ गई थी। शायद वो भी हमारी मदद ही करना चाहती थी। डॉक्टर अनुपमा जी को भी मैंने कॉल किया था जानबूझ के। मुझे पता था कि वो प्रिस्क्रिप्शन मिलने के बाद आप लोग ज़रूर उन्हें कॉल करेंगे और वो आप लोगों को मेरे बारे में बताएंगी। पार्क में जब फरहान आप लोगों को अपनी कहानी सुना रहा था ना, तब मैं चुपके से जाके एक ज्वेलरी शॉप से बिल्कुल सेम दिखने वाला एक सेट झुमका लेकर आई, क्योंकि मुझे पता था वो चालबाज राघव ज़रूर कुछ उल्टी सीधी चाल चलेगा। पर देखो, उसकी कोई भी चाल उसका हाल बेहाल करने से बिल्कुल बचा नहीं पाया। क्योंकि जो गुनाह उसने किया है ना, उसके लिए मौत के अलावा और कोई भी सजा कम पड़ जाती। समझ गया। वैसे एक चीज जान के अच्छा लगा कि एक बेगुनाह को इंसाफ मिल गया। हालांकि हम इस खेल के बस 2 मोहरे बन के रह गए, पर किसी काम तो आए। क्या आप लोग अभी भी हम दोनों से नाराज रहेंगे? अरे नहीं नहीं, कैरो से नाराजगी कैसे? मुझे पता है कि मैंने आप लोगों से कई सारे झूठ बोले होंगे, बट बिलीव मी, मेरे सारे इमोशन सच्चे थे। और तुम्हें जो मैंने दोस्त माना था ना, वो मैंने अपने सच्चे मन से कहा था। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था ना, इसलिए मैंने आपको ब्रो कहा। ओए, तुम बोल रहे थे ना उधर कि तुम मेरे भाई जैसे हो, तो अब क्या हुआ? आओ, भाई बन के दिखाओ। अरे इतना प्यारा झुमका कौन फेंक के चला गया?
एक जिस्म था, एक रूह थी, वो एक हसीना जवान थी। अब वो कहाँ किसको पता, हाँ बस वो यादों में आती। उसको करना था हासिल जहाँ ये अपने जुनून से, पर किस्मत को था लिखना उसकी कहानी खून